गुड मॉर्निंग क्लास। सिक्स क्लास के संस्कृत को पढ़ने जा रहे हैं हम लोग आज की क्लास में। आज तक हमारा 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है चैप्टर 4 राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस को आज हम लोग पढ़ेंगे और ये आप सबको पता है कि गणतंत्र दिवस क्या होता है, गणतंत्र दिवस किस तरह मनाया जाता है तथा गणतंत्र दिवस किस लिए मनाया जाता है। ये सारी बातों की जानकारी आपके पास है, लेकिन चूँकि आपका ये चैप्टर है राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस, तो हम लोगों को इसको पढ़ना है और हम लोग देखते हैं कि जो हम जानते हैं उससे अलग इसमें कुछ दिया है कि नहीं, ये भी तो उत्सुकता हमारे अंदर होती है। तो हम लोग आज जो है इस चैप्टर को पढ़ेंगे जो है राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस। इसके पहले के 3 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। तीनों चैप्टर का PDF आप तक पहुंच चुका है। आपने उम्मीद है कि उस सारे PDF को कर लिया होगा अपनी कॉपी में और उसे अच्छे से लर्न भी कर रहे होंगे। चूँकि समय अनुकूल नहीं होने के कारण हमारी पढ़ाई अभी ऑनलाइन ही होगी, इसी तरीके से होगी। तो इसके लिए आपको अपना समय जो है एक सुनिश्चित करना होगा कि आपको किस तरीके से अपनी पढ़ाई करनी होगी। हर रोज़ का होमवर्क, हर रोज़ का क्लास वर्क, हर डे का आपका क्लास, इसको किस तरीके से आपको मैनेज करना होगा, कैसे पढ़ना होगा। हर दिन आप अपने सब्जेक्ट को टच करेंगे। यदि आप हर दिन अपने सब्जेक्ट को टच नहीं करेंगे तो आपको हर चीज़ भूलती जाएगी। तो कोशिश करके एक टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल में एक तालिका बनाइए जिसके थ्रू आप जो है अपने सारे सब्जेक्ट को किस टाइम में कैसे अरेंज करना है उसको अरेंज करके पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो हम लोग जो है इसी के साथ अपने इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। अस्माकं देशस्य जनता चिरकालात् परतन्त्रताया कष्टमनुभूयते स्म। राष्ट्रस्य जनानां प्रयासात् अयं देश अगस्त मासस्य 15 तारिकायाम् आङ्ग्लशासकेभ्यः स्वतन्त्रताया प्राप्तवान्। तदनन्तरं भारतस्य नूतनं संविधानं 1950 तमे वर्षे जनवरी मासस्य 26 तारिकायां स्वीकृत्य प्रचलितम् अभवत्। अयमेव दिवसः गणतन्त्रदिवसस्य नाम्ना प्रसिद्धो अभवत्। हमने यहाँ तक पढ़ा। इसमें वही लिखा है कि हमारा देश जो था, जैसा कि आप जानते हैं टेलीविज़न के माध्यम से या आजकल नेट के थ्रू, फ़ोन के थ्रू आप लोग सर्च करते हैं और जानते हैं कि हम कितने साल पहले गुलाम थे, फिर हमारे ऊपर कैसा शासन किया जाता था। और हमारी जो हमारा टेक्नोलॉजी है वो भी तो डेवलप कर गया है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत सारी मूवी में भी हमारी बनी हुई है, उसमें भी ये दिखाया जाता है। बहुत सारे TV सीरियल्स भी बने हुए हैं, उसमें भी ये दिखाया जाता है कि 1950 या 1947 के पहले हमारे जो पूर्वज थे उनकी जीवनी कैसी थी, उनकी जीवन कैसी थी, उनकी जीवन शैली जो थी वो किस प्रकार की थी, किस तरह कटती थी, उसी के बारे में यह दिखाया गया है। और कब हम स्वतंत्र हुए और स्वतंत्रता प्राप्त के बाद हमें क्या क्या मिला, ये सारी चीज़ों की जानकारी हमें हो जाती है। कह रहा है कि हमारा देश जो है चिरकाल से, बहुत पुराने समय से कष्टों को, मतलब दूसरे के अधीन थे हम लोग, आंग्ल शासक यानी अंग्रेज़ों के अधीन थे और बहुत कष्ट भोगते थे, बहुत कष्टों की अनुभूति करते थे। और हमारे देश के लोगों के प्रयास से हमारा देश जो है अगस्त मास से 15 तारीख, मैंने अगस्त मास के 15 तारीख को 15 अगस्त 1947, जिसको हम लोग स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। उस दिन को हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ। तदंतर भारत के नूतनम संविधान, जो नए संविधान यानी जो कानून बने वह 1950 में हमारे हुए और जिसके वजह से वो कह रहे हैं कि जनवरी मासस्य 26 तारिकायां स्वीकृत्य, और वह 1950 में जब हमें हमारा संविधान मिला तो वह 26 जनवरी को हमें मिला।
इसलिए जो है हमारा देश 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है। इसे गणतंत्र दिवस के रूप में यह तारीख जो है वह प्रसिद्ध है। अस्माकं देशवासिनः एवं पर्व राष्ट्रीय पर्वस्य रूपेण पूर्ण हर्षोल्लासेन सह मन्यते। हमारे देशवासी जो हैं, हमारे जन जो हैं, हमारे लोग जो हैं, जो देश के कोने कोने में निवास करते हैं, यहाँ के लोग जो हैं इसको अपने राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। गण शब्दों अत्र जन समूह वाचक। गण का मतलब होता है समूह, बहुत सारे लोगों का समूह। इस शब्द का मतलब जो होता है समूह होता है। और तंत्र का मतलब होता है शासन। तो गणतंत्र लोगों का शासन, इसका पूरा मतलब क्या हो गया? लोगों का शासन। अतः यस्मिन् शासने जनताया प्रतिनिधयः तंत्रस्य शासनस्य संचालनं कुर्वन्ति स एव गणतंत्रात्मक शासन इति कथ्यते। इसीलिए इसको जो है गणतंत्रात्मक शासन कहा गया है, यानी जनता का शासन कहा गया है। संविधानस्य नवीन संचालना अयं दिवसः षड्विंशत् जनवरी 26 जनवरी को षड्विंशत् बोला जाता है। अस्माकं देशस्य कृते उत्सवरूपेण मन्यते। यही कारण है कि हमारे देश के लोग जो है वह 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसे उत्सव के तरह मनाया जाता है और इसका बहुत भव्य संचालन किया जाता है। प्रतिवर्ष नूतनम झंडोत्तोलनम कृत्वा वयम महोत्सव कुरु। हर वर्ष हम लोग अपने फ्लैग यानी झंडे को फहरा करके और इस महत्वपूर्ण महोत्सव को मनाते हैं। अस्माकं देशस्य प्रतिनगरं प्रतिग्रामं गणतंत्र दिवस महानतमः समारोह संचार्यते। हमारे देश के किसी भी गांव में, किसी भी शहर में, देश के कोने कोने में इस दिन को जो है सभी लोग झंडे फहराते हैं और इस समारोह को मनाते हैं। गणतंत्र दिवस का समारोह का संचार मतलब उसको संचारित किया जाता है, वह कार्यक्रम होता है। अनंतरम च सर्वे कार्यालय अवकाशे होते। और जब फ्लैग होस्टिंग हो जाता है, झंडा फहराने का समारोह कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद जो है वहाँ पे अवकाश हो जाता है, हर कार्यालय में अवकाश हो जाता है। विद्यालयेषु अनेका सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोज्यन्ते। विद्यालय जो स्कूल होते हैं, स्कूल विद्यालय कॉलेज के प्रांगण में बच्चे जो होते हैं वो अनेक रंगारंग कार्यक्रम जो है प्रस्तुत करते हैं, हर्षोल्लास के संग उसे सीखते हैं और प्रस्तुत करते हैं। देशस्य राजधान्या दिल्ली नगर्या तो विशेष रूपेण सज्जा समाराधनं क्रियते। देश की राजधानी दिल्ली को तो विशेष रूप से सजाया जाता है और उसको सुंदर बनाया जाता है। तत्र दिल्ली नगर्या देशस्य प्रान्तेभ्यः जनाः गत्वा आयोजनं महोत्सवादिकं च अवलोकयन्ति। कह रहे हैं दिल्ली नगर में देश के हर प्रांत से लोग आते हैं और इस महोत्सव का आनंद लेते हैं, यानी उसे देखते हैं। भारत द्वारे यानी इंडिया गेट जो है शतघ्नीनां घोषेण राष्ट्रपति अभिनंदन भवति। भारत जो भारत द्वार यानी इंडिया गेट है, वहाँ पे 7 तोपों से राष्ट्रपति को सलामी दी जाती है और सेना या सर्वे विभाग तत्र स्वकीयं प्रदर्शनम कुर्वन्ति। और सेना के सभी विभाग, जल थल वायु जो सेना है हमारी, उसके सभी विभाग जो है अपना प्रदर्शन करते हैं, अपने शस्त्र अस्त्र का, अपने कौशल का पर वहाँ पे जो है प्रदर्शन करते हैं, दिखाते हैं। और उसी के साथ अनेक देशों से अनेक प्रांतों से जो हमारे देश में छोटे छोटे राज्य हैं, हर राज्यों की अच्छी सी सुंदर सी कलाकृति देखने को मिलती है, झांकी देखने को मिलती है। शास्त्राणाम प्रतीकानि प्रदर्शयते। और वहाँ के शस्त्रास्त्राणाम यानी शस्त्र अस्त्र का भी प्रयोग करके उसको किस तरीके से अच्छे से प्रदर्शित करते हैं। राष्ट्रपति महोदय चतुरस्वे रथे आरोह्य अग्रे अग्रे शनैः शनैः वर्धते। और राष्ट्रपति महोदय 4 मतलब घोड़ों वाले रथ पे सवार होकर के आगे आगे सैनिक भी रहते हैं और पीछे से भी सैनिक रहते हैं, जिसमें वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
तस्य पृष्ठ देशे स्थल सैनिका जल सैनिका वायु सैनिका राष्ट्रपति अनुसरन्ति। और उसी के साथ साथ जल थल वायु सेना के जो जवान रहते हैं वो राष्ट्रपति का अनुसरण करते हैं। वायुयानानि तस्मिन् काले पुष्पवर्षणं कुर्वन्ति। और हवाई जहाज़ से उस समय जो है फूलों की वर्षा आकाश मार्ग से की जाती है। तत्र उपस्थिता जना लक्ष्य संख्या का करतल ध्वनि नाम अभिनंदनम कुर्वन्ति। और वहाँ पे उपस्थित लोग जो होते हैं ये सारी चीज़ों को देख के अपने ताली को बजा करके उन सब का अभिनंदन करते हैं। राष्ट्र से रक्षा या प्रतिज्ञा च कुर्वन्ति। और अपने राष्ट्र की रक्षा का प्रतिज्ञा करते हैं कि एवं प्रकारेण इस प्रकार गणतंत्र दिवसस्य योजनेन गणतंत्र दिवस का समायोजन जनेषु राष्ट्र सेवाया भावना जागृति भवति। गणतंत्र दिवस जो है उसका पर्व जो है राष्ट्र सेवा और भावना राष्ट्र के लोगों के अंदर उनके देश के प्रति सेवा और भावना को जागृत करता है। अनेन समायोजनेन राष्ट्रस्य गौरव वर्धते। ये सारी चीज़ें जो है हमारे राष्ट्र के गौरव के रूप में है, इसे हमें सदा निर्वहन करना चाहिए। यहाँ पे आपका ये चैप्टर जो है वह समाप्त हो गया। हमारा चैप्टर था गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस में क्या क्या चीज़ें होती है ये सब हमने आपको बता दिया। जिन बच्चों के पास बुक है वो अपने बुक से एक बार ज़रूर देखेंगे और उसको वापस से इस पूरे कहानी को पढ़ेंगे। और जिनके पास बुक नहीं है उनको लिए मैं एक बार दिखा देती हूँ, लेकिन संभवतः जिसने भी एडमिशन लिया होगा उनके पास तो बुक होगा ही। तो आप लोग जो है अपनी बुक के थ्रू ही इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है। उसके साथ ही साथ जो है आते हैं हम अपने वर्ड मीनिंग पे। पहले आप इसे देख लीजिए अच्छे से और फिर जो है हम यहाँ पे वर्ड मीनिंग में आते हैं। वर्ड मीनिंग जो है इस चैप्टर का यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है शब्दार्थ, इसे जो है आपको अपने कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है हर वर्ड मीनिंग को अपने बुक से पढ़िएगा, इससे आपका समय बचेगा और अच्छे से आप तैयार भी कर सकते हैं। लिखने में आप कोई गलती करते हैं और वर्ड मीनिंग में गलत लर्न करते हैं। इससे अच्छा है कि आप जो है इसको इसी में छोड़ दीजिए और यहीं से पढ़िए और याद कीजिए। उसके बाद आपका आता है मौखिक यानी ओरल कि नीचे लिखे शब्दों के विपरीत अर्थ बताइए। फिर है यहाँ पे अस्माकं देशः पर 5 संस्कृति से मत कीजिएगा। ये वाला अगर करना होगा आप जो है होमवर्क की कॉपी में अपनी कॉपी में कीजिएगा। क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको PDF के थ्रू जाएगा और बाकी जो भी चीज़ें इसके अंतर्गत है वो सारी चीज़ें आपको PDF के थ्रू जाएगा। ठीक है। उसके साथ ही साथ आपका जो है अनुवाद है, ये पूरा अनुवाद आप नहीं करेंगे, जितने अनुवाद आपको जाएगा उतने अनुवाद को आप जो है अच्छे से अपनी कॉपी में करके लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। सब्जेक्ट चाहे जो भी है उस पर आप जब तक अपना खुद का दिमाग स्थिर करके नहीं लगाएंगे तब तक वो आपको नहीं आएगा। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, सब अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको जो है अपने हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है, उसके साथ साथ आपको इस सब्जेक्ट को भी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। इसी के साथ हमारा जो ये क्लास आज का है वो समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।